हमारे देश का एक अकेला नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजास्टर रिलीफ, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और ऐसे कई सारे चीज़ों पे काम करता है, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के 150 से भी ज़्यादा देशों में, जिसके साथ 45 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं। ये कोई कंपनी नहीं है जो केवल प्योर प्रॉफिट और कॉरपोरेट कल्चर पे चलती हो, बल्कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल प्यार और सेवा पे चलता है। मैं बात कर रहा हूँ द आर्ट ऑफ लिविंग की, और जिसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। गुरुदेव ना केवल एक आध्यात्मिक गुरु है, बल्कि वो एक ऐसे गुरु है जिन्होंने पूरी दुनिया को हमारे इंडियन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और योगा के थ्रू एक सही डायरेक्शन दिया है। आइए जानेंगे गुरुदेव द आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में और भी बहुत कुछ, और मेरा अपना क्या अनुभव रहा है गुरुदेव के बेसिक 2 कोर्सेज अटेंड करके, और सबसे ज़रूरी बात गुरुदेव का और द आर्ट ऑफ लिविंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडिया को दोबारा भारत बनाने के मिशन में। मई 1956 में तमिलनाडु के पापानसम में गुरुदेव का जन्म हुआ और केवल 4 साल की उम्र में ही भगवत गीता को पढ़ने और समझने लग गए थे। गुरुदेव अपनी अर्ली एज से ही अध्यात्म में दिलचस्पी रखते थे। 25 की उम्र में ही गुरुदेव 10 दिन के मौन व्रत पे चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने एक पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक सुदर्शन क्रिया को डिस्कवर किया और आगे चल के करोड़ों लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट में उसकी हेल्प हुई। गुरुदेव ने अपना ग्रेजुएशन बैंगलोर यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। गुरुदेव के गुरु महर्षि महेश योगी जी से गुरुदेव एडवांस्ड मेडिटेशन टेक्निक सीखी और आगे चल के करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। गुरुदेव की टीचिंग्स एक स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री और लाइफ विद इंडियन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। गुरुदेव दिन में केवल 4 घंटे सोते हैं और इनका शेड्यूल मैनेज करने के लिए 5 से भी ज्यादा सेक्रेटरीज लगे हैं। साल में 6 महीने तो गुरुदेव भारत देश के बाहर ही होते हैं और साल में करीब 40 देशों में ट्रैवल करते हैं। अमेरिका और कनाडा के 25 से भी ज्यादा शहरों में गुरुदेव के नाम पे श्री श्री रविशंकर दिन मनाया जाता है एज ए ट्रिब्यूट टू गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। मैं आपको बता दूं, गुरुदेव वीणा भी चलाना जानते हैं। और इन्हें 7 भाषाओं में बात करने आता है। गुरुदेव को 15 से भी ज्यादा डॉक्टरेट की डिग्रीज मिली है, जो इन्हें दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज ने दी है। गुरुदेव ने अपना ऑर्गेनाइजेशन द आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत 1981 में की थी और वो आज दुनिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। गुरुदेव को कई देशों के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि कोलंबिया में और मंगोलिया में, और भारत में भी गुरुदेव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। द आर्ट ऑफ लिविंग के भारत देश में 15 आश्रम है और पूरी दुनिया में 10,000 सेंटर्स है। आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू गुरुदेव अपने वर्कशॉप्स, कोर्सेस, पब्लिक टॉक्स और सत्संग से पूरी दुनिया में भारत देश की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और भारत देश के संस्कृति से जुड़ी जिंदगी जीने का आर्ट पूरी दुनिया को अपनी अंदाज में बताते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग ने भारत देश में 8 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ उगाए हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया भर में 8 लाख से भी ज्यादा जेल में बंद कैदियों को अपने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के थ्रू मेंटली ट्रांसफॉर्म किया है इन अ पॉजिटिव वे। द आर्ट ऑफ लिविंग ने रूरल डेवलपमेंट के लिए हमारे भारत देश में 40,000 से भी ज्यादा गाँवों में अपना 5H प्रोग्राम सक्सेसफुली चलाया है, जिसमें 5H यानी कि होम, हेल्थ केयर, हाइजीन, ह्यूमन वैल्यूज और हार्मनी को अपने मेडिकल और हाइजीन कैंप्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, जिससे 50 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा हुआ है। इन्होंने 6000 से भी ज्यादा फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स फ्री में सिखाई है। और सिमिलरली 2008 में द आर्ट ऑफ लिविंग ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिशन ग्रीन अर्थ लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने 10 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ उगाए पूरी दुनिया भर में। और इसके साथ साथ द आर्ट ऑफ लिविंग ने भारत देश की कई नदियां जैसे कि कुमुदावती, पल्लार, मांझरा, वेदवती, इन सारे नदियों को अपनी पुरानी ग्लोरी देने के लिए रिस्टोर किया है। और बस यही नहीं, दिल्ली में स्लम्स में रहने वाले 20,000 से ज्यादा पीड़ित लोगों को इन्होंने अपने हेल्थ और हाइजीन कैंप्स के थ्रू फ्री में दवाइयां दी है। इन प्रयासों से ग्रामीण समुदायों में स्वावलंबन और स्थायी विकास को बढ़ावा मिलता है। स्वास्थ्य,
शिक्षा और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। भारत देश में 22 से भी ज्यादा राज्यों में आर्ट ऑफ लिविंग 1200 से भी ज्यादा स्कूल्स फ्री में चलाते हैं, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट वेद विज्ञान महाविद्यापीठ ट्रस्ट के अंडर ये सारी स्कूल्स ऑपरेट करती है। श्री श्री रविशंकर जी की फिलोसॉफी शांति और अहिंसा को प्रमोट करती है कुछ की प्रिंसिपल्स के थ्रू, जैसे कि स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करना। उनका मानना है कि हिंसा का रूट कॉज स्ट्रेस, थ्रेट परसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। सुदर्शन क्रिया जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज करके स्ट्रेस कम होता है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। ट्रस्ट और कंपैशन को बिल्ड करना। उनके प्रोग्राम्स लोगों के बीच अच्छा ढूंढना और निगेटिविटी को दूर करना सिखाते हैं। धर्म के साथ अलाइन होना। उनका मानना है कि अहिंसा स्पिरिचुअल पाथ पे जरूरी स्टेप है। अपने धर्म और आध्यात्मिक ड्यूटी के साथ जुड़ना आपको अपने आप अहिंसा की ओर ले जाता है। मेडिटेशन और साइलेंस। श्री श्री रविशंकर जी ने मेडिटेशन और साइलेंस के आइडियाज को कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इफेक्टिवली यूज किया है। सब में डिवाइन पावर को देखना। गुरुजी मानते हैं कि हर किसी में डिवाइन स्पार्क को रिकॉग्नाइज करना यूनिवर्सल फैमिली और कंपैशन का एहसास पैदा करता है। जैसे आप सबको पता है कि हमारा देश दुनिया भर में अपनी रिच डाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज की वजह से जाना जाता है। हमारा पुराना सिविलाइजेशन, आध्यात्मिक कार्य, अलग अलग त्योहार, हमारा आर्ट और कल्चर, फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड एडेप्टेबिलिटी की वजह से भी जाना जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के दिन में मॉडर्नाइजेशन का गलत मीनिंग लेकर भारत में लोग अपनी रूट्स को ही भूलने लगे हैं। इन सबको गुरुदेव एक अलग अंदाज में एड्रेस करते हैं और मॉडर्नाइजेशन को स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन करके लाइफ जीने का तरीका सिखाते हैं। ना केवल योगा और मेडिटेशन बल्कि द आर्ट ऑफ लिविंग दुनिया भर में बड़े बड़े इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि द वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के लोग यूनाइट होते हैं और ट्राइबल प्राइड डे मनाकर हमारे कल्चर को और हमारे हेरिटेज को दुनिया भर में रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट देते हैं। We are one world family. Let's create more happiness in society. Let's bring more smiles and white tears. Washington, D.C. right now. Look at the art of living. If there were an alien that landed on this earth and they said, "Take me to your leader," I would point them to Sri Sri Ravi Shankar. I am a dreamer. We are all dreamer. We dream. We hold on to ideals. But when it gets too much, then we have to say, just let it be, let it be, let it be. So relax and get back to our true nature, true self, which is peace. And then in between, we all have to say, I am there for you. We have the goodness inherent in us, and that comes when we realize we are one world family. One night I believe we might be shining a little brighter. One time for the ones who raise a voice when it all gets quiet. One world family, yes, right here, you and me. So we say, so enough for giving a chance. We're all in this together. We're all in this together. We can win this together. So enough for giving a chance. Culture brings the world together. Just like all of you here today, I commend Gurudev Sri Sri Ravi Shankar's inspiring vision of unity, diversity. Thank you for your actions. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Beautiful for spacious trust forever.
to thank the World Culture Festival organizers and the Art of Living Foundation for choosing to come to Washington, D.C. I congratulate the Art of Living, who, under the inspiration and guidance of Gurudev, have brought us all together this evening. One earth, one family, and one future is represented so well today before us culturally. महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग महिलाओं को स्किल्स ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है, जिससे महिलाओं को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है या महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है। एक बार महाराष्ट्र के कापसी गांव में पानी का संकट आया था और द आर्ट ऑफ लिविंग ने वहां पे उनके एक टीचर डॉक्टर माधव पोल को भेजा, जहां पे डॉक्टर माधव पोल ने 6 डैम्स बनवाए और गांव के लोगों को पानी की सुविधा दी, जिससे गांव के लोगों की खेती और बाकी जीवन स्तर में सुधार हुआ। ऐसे ही बहुत सारे काम द आर्ट ऑफ लिविंग ने किए हैं और इसके कई सारे उदाहरण आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जब श्रीलंका, कोलंबिया, इराक इन देशों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उस वक्त गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने नॉन वायलेंस, कंपैशन और ऐसे ही भारतीय सिद्धांतों से विरोधी पक्षों को साथ लेकर चला। जैसे कि 2016 में कोलंबिया और FARC रेबेल्स के बीच गुरुदेव के द्वारा एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। द आर्ट ऑफ लिविंग ये सब कर पाते हैं उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशंस की वजह से, जैसे कि IAHV यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन के साथ। हमारे देश में लंबे समय तक चलते हुए अयोध्या डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने में गुरुदेव का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि 2018 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को भारत सरकार की तरफ से अयोध्या डिस्प्यूट में एक मीडिएटर के तौर पे अपॉइंट किया गया, जहां पे गुरुदेव ने इन्हीं सिद्धांतों की मदद से विरोधी पक्ष के साथ समझौता करने का काम किया। बाकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ वॉलंटियर्स और एक डिसाइडेड प्रोसेस से बने टीचर्स ही चलाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ बेसिक कोर्सेस जैसे कि हैप्पीनेस प्रोग्राम, DSN यानी कि डायनेमिज्म फॉर सेल्फ एंड नेशन, एडवांस्ड मेडिटेशन, TTP यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, YLTP मतलब यंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनमें से कुछ कोर्सेज करके ये लोग टीचर बनते हैं। और गुरुदेव ऐसे ही 57 कोर्सेज द आर्ट ऑफ लिविंग में हम सबके लिए ऑफर करते हैं। इन्हीं कोर्सेज को अटेंड करके आप भी इस भव्य ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हो। हम सब जानते हैं कि मन की शांति हमारे लाइफ में कितना महत्व रखती है। इस मन की शांति को पाने के लिए हम कई प्रयास करते हैं। मैंने पर्सनल लेवल पे कुछ बेसिक कोर्सेस, हैप्पीनेस प्रोग्राम और DSN अटेंड करके जो मन की शांति पाई है, मैं वही मन की शांति पाने के लिए आप सबको ये कोर्सेस अटेंड करने के लिए रिकमेंड करूंगा। स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स है और वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं और थोड़ा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, उनके लिए तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। गुरुदेव के सत्संग में बहुत पॉजिटिव महसूस करता हूँ और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी इन कोर्सेज को अटेंड करके अपनी लाइफ में चेंज जरूर देखेगा।